ओके, आज जो हम आपको प्रॉब्लम ये बता रहे हैं अभी, इट्स अ प्रॉब्लम फ्रॉम मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो हमारा आपको लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम एक्सप्लेन किए थे, जिसमें एक फार्मूला हमने यूज किया था, फार्मूला था k माइनस ओमेगा स्क्वायर m का। तो यही सिमिलर फार्मूला हम इस बार भी यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। और ये फार्मूला आपको भी हम बताएंगे भी कहाँ से आया है। तो जब हम मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेरिवेशन आपको बताएंगे तब। तो प्रॉब्लम पहले देखते हैं क्या प्रॉब्लम में कह रहा है कि जस्ट 1 मिनट। ओके, तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड मोड शेप ऑफ द गिवन मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। द मास ऑफ 300 kg, 400 kg and 500 kg act from top of the story. Assume EI is equal to 4.5 into 10 power 6 Newton per meter square for all column। तो एक 3 स्टोरी की बिल्डिंग है। इस 3 स्टोरी की बिल्डिंग में अगर हम देखें तो ईच स्टोरी के बीच जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है ना, मतलब लगभग 3 मीटर 3.1 मीटर सभी स्टोरी के बीच में डिस्टेंस होती है। तो वही डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन की गई है। और सभी स्टोरीज के लिए जो मासेस दिया ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है कि m1 m2 और m3 क्या होगा। ठीक है, सभी चीज मेंशन है। हमको निकालना क्या है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि यहाँ पे ओमेगा का कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। और ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर k माइनस ओमेगा स्क्वायर m जो फार्मूला है उसका हम यूज करेंगे। तो हमको एक तो स्टिफनेस मैट्रिक्स k बनाना पड़ेगा और एक मास मैट्रिक्स m बनाना पड़ेगा। 2 मैट्रिक्स अगर हम बना लेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए, कन्वर्ट द सिस्टम इनटू इक्विवेलेंट सिस्टम, यानी कि पूरे सिस्टम को हम मास स्प्रिंग सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हम लोग हर प्रॉब्लम में करते हैं। सबसे पहले जो है स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है ये आपको M1 M2, ठीक है ना, M1 M2 और M3 करके अलग अलग सिस्टम बना लेंगे। क्योंकि 3 मासेज है, 3 फ्लोर है बिल्डिंग के अंदर, तो 3 फ्लोर के लिए हम 3 मास सिस्टम बना देंगे। ठीक है, ये स्प्रिंग K1 हो गई, K2 हो गया, K3 हो गया। अब इसको बनाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, इस सभी के लिए इक्वेशन लिखेंगे 1 बाई 1 करके। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले एक सिस्टम को समझते हैं कि ये देखिए पहला वाला जो है सिस्टम अगर हम ले रहे हैं तो मास m1 पे पहले इनर्शिया फोर्स लगा देंगे। जैसे ये देखिए जो हमारा जो मूवमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है सिस्टम में, तो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स लगेगा और ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा। दोनों फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट के अगेंस्ट लगेंगे। और यहाँ इस तरह इस डायरेक्शन में जो हमारा रिजल्टिंग स्टिफनेस होगा वो आपको K2 x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, जिससे इस डायरेक्शन में K1 x1 है, तो ठीक यहाँ पे जो रिजल्टिंग आ जाएगा वो आपका K2 x2 माइनस x1 आ जाएगा। दैट्स ए रिलेटिव स्टिफनेस।
अब हम सिमिलरली M1 के लिए बनाए हैं जैसे इक्वेशन, सिमिलरली M2 के लिए भी बनाएंगे, ठीक है ना। सिमिलरली फ्री बॉडी डायग्राम M2 के लिए बना देंगे और सिमिलरली फ्री बॉडी डायग्राम M3 के लिए भी बनाएंगे, ठीक है, M1, M2 और M3 के लिए। और तीनों को बनाने के बाद हमारा काम ये है कि बस हम मास मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म करेंगे और विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो वन बाय वन पहले मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, कि कैसे मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए M1x1 जो है, सबसे पहले हम लिखेंगे M1x1, ठीक है। फिर किट इधर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वाले को एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आप पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव में आप साइन कन्वर्जन आप अपने हिसाब से चाहे जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं, जो आपको डायरेक्शन सुटेबल लगे, उसमें कोई इशू नहीं है कि आप किधर पॉजिटिव लेना है किधर नेगेटिव लेना है। तो सबसे पहले M1x1, उसके बाद K1x1 और फिर माइनस K2x2 माइनस x1, ठीक है ना। तीन तरह का जो है हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो दो फोर्सेस पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लिया, एक फोर्सेस हमने नेगेटिव डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है। और इसी को खाली अरेंज करके लिख दिया। पहले x डबल डॉट वाले टर्म को लिखा है हमने, ठीक है, उसके बाद x1 वाले टर्म को लिखा है और उसके बाद x2 वाले टर्म को, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। उसके बाद फिर जो है इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए हम फिर यहीं पर आएंगे, जो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है। ये देखिए, एक बार इस फोर्स को लेंगे, फिर एक बार इस फोर्स को ले लेंगे, इधर वाले को निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तीन फोर्सेज है, तीनों को हम लिख देंगे, ठीक है ना। और तीनों फोर्सेस को देखिए, पहला फोर्स है, दूसरा फोर्स और तीसरा फोर्स। तीनों फोर्सेस को लिखने के बाद हम उसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर इसको रिजॉल्व कर देंगे और रिजॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे हम। जैसा कि सिमिलरली फॉर मास मैट्रिक्स M3 के लिए इक्वेशन नंबर 3 बनाया है हमने यहाँ पर। और तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम जो है यहाँ पर देखिए, इक्वेशन 1, 2, 3 इज कन्वर्टेड इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। इन तीनों को हम उठा करके मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले दो तीन चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखिए कि x1 डबल डॉट का टर्म जो है इक्वेशन नंबर 1 में कौन कौन सा है। इक्वेशन नंबर 1 पर आइए और x1 डबल डॉट का टर्म देखिए, वो मास M1 है, ठीक है। M1 मिल गया हमको, तो हम M1 यहाँ पर लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पर M1 लिख दिए, ठीक। फिर इक्वेशन नंबर 1 में फिर देखिए x2 डबल डॉट का कोई टर्म है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर x3 डबल डॉट का कोई टर्म है क्या, नहीं है, तो 0 लिख देंगे। इस तरह ये वाला कॉलम हमारा फिल हो जाएगा। फिर हम आएंगे दूसरे वाले कॉलम पर, और दूसरे वाले कॉलम में इक्वेशन पे, दूसरे वाले इक्वेशन में देखेंगे x2 डबल डॉट का कोई टर्म है, x1 डबल डॉट का कोई टर्म है क्या। सबसे पहले हम x1 डबल डॉट देखते हैं, देखिएगा x1 डबल डॉट का कोई टर्म नहीं है, तो 0 लिख देंगे। x2 डबल डॉट का कोई टर्म है क्या इसमें, हाँ, तो M2 आ जाएगा यहाँ पर। और फिर देखेंगे x3 डबल डॉट का टर्म, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को, मास मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। और फिर इक्वेशन नंबर 3 को लेकर के सिमिलरली हम इसको बना लेंगे मास मैट्रिक्स। और स्टिफनेस मैट्रिक्स के लिए देखिए, स्टिफनेस क्या होती है, K इंटू एक्स होता है, जो कि आप जानते हैं स्टिफनेस क्या है, K इंटू एक्स। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स जब भी फॉर्म करेंगे तो उसके साथ हमेशा जो है एक्स, ये वाला टर्म आएगा, एक्स वाला, ठीक है ना। स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं हम लोग कि फिर वही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि x1 का टर्म कौन कौन सा है, तो K1 प्लस K2 आएगा इक्वेशन नंबर 1 में। फिर देखेंगे x2 का टर्म कौन सा है, तो माइनस K1 आएगा। फिर x3 का टर्म देखेंगे कौन सा है, तो 0 आएगा।
इस तरह से हम स्टिफनेस मैट्रिक्स, मास मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स। मास के साथ x1 डबल डॉट का टर्म क्यों आता है कि मास के साथ हमेशा जो है एक्सेलरेशन आता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो है x1 डबल डॉट है, इसलिए हम मास के साथ हमेशा x1 डबल डॉट का टर्म लिखते हैं। और डिस्प्लेस जो स्प्रिंग का कंसेप्ट होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे k इंटू एक्स, तो k के साथ हम x का टर्म जो है पुट करते हैं यहाँ पर हमेशा। अब हमारा काम, अब अगला काम ये है कि सब कुछ तो निकल गया, ठीक है ना, हमको दो ही मैट्रिक्स की जरूरत है, एक मास मैट्रिक्स की और स्टिफनेस मैट्रिक्स की, एज पर फार्मूला। तो उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो m1 m2 m3 की तीनों की वैल्यू हमको दिया हुआ है प्रॉब्लम में, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। और k1 की वैल्यू जो है, हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरे सिस्टम में k1 k2 और k3 वो इक्वल है। तीनों की जो है हमारे पास जो कॉलम प्रोवाइड किया गया 3 स्टोरी बिल्डिंग में, वो सेम टाइप का कॉलम प्रोवाइड किया गया। जैसे 9 बाई 9 का कॉलम है तो तीनों फ्लोर पे 9 बाई 9 है, 9 बाई 12 का कॉलम है तो तीनों फ्लोर पे 9 बाई 12 का ही कॉलम है। ऐसा ही बिल्डिंग डिजाइन होती है, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग शेप के कॉलम नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब बहुत रेयरली प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे। तो ये मान के चल रहे हैं कि तीनों फ्लोर पे जो है हमारी स्टिफनेस, जो स्प्रिंग का जो बिहेवियर होगा, यानी कि कॉलम का जो बिहेवियर होगा वो सिमिलर होगा। इसलिए जो है k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू नाउ k3। और k के लिए आप फार्मूला तो पढ़े होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कि k का जो फार्मूला होता है 24 EI अपॉन L क्यूब का, उसी फार्मूले से हेल्प से जो है हमने यहाँ पे स्टिफनेस फाइंड आउट की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा दें, ऊपर निकाल कैलकुलेट किया है इधर से 24 EI अपॉन L क्यूब। ये सोम में भी आपने पढ़ा होगा यही फार्मूला कि स्टिफनेस निकालने के लिए, तो वही फार्मूला यूज करके हमने स्टिफनेस निकाला है यहाँ पर। इस पर अभी हम लोग आएंगे, डिस्कशन भी करेंगे इस पर। तो अब देखिए k की वैल्यू जो हमारी आई है, k1 k2 k3 की जो वैल्यू आई है वो 4.0 इंटू 10⁶ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि k1 प्लस k2 की जो वैल्यू है पूरा 4 इंटू 10⁶ हमने इक्वेशन में बाहर ले लिया है। तो उससे क्या है कि ये इक्वेशन बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 हो गया, यहाँ -1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ -1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है हम पुट करके ये मास मैट्रिक्स हमने बना दिया आपका पूरा। ठीक है ना, अब जो है इसको बनाने के बाद अब हम यही फार्मूला जो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो फार्मूला था k - ω² m वाला, सिंपली हम देखो उसी को पुट कर रहे हैं। पहले ये पूरी वैल्यू k की वैल्यू पुट कर दिए, और फिर -ω², ये पूरा का पूरा m का वैल्यू आ गया, इसको पुट कर दिया। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व करने के लिए सिंपल मैथमेटिक्स यूज करेंगे कि जैसे 4 इंटू 10⁶ से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा कि ये हो जाएगा, ये हमारा खत्म हो गया, यहाँ पर भी सिंप्लीफाई हो गया थोड़ा सा, ये देखिए सॉल्व हो गया, ये यहाँ पर डिवाइड कर दिए 1000 में, हमने 4 इंटू 10⁶ से डिवाइड कर दिया। अब क्या हुआ सिर्फ ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2.5 इंटू 10⁴ जो है ω², इसको हमने लेमडा एज्यूम कर लिया। तो उससे क्या होगा कि हमारा सीधे यहाँ से माइनस करते जाएंगे। यहाँ पे 2 की वैल्यू देखिए, हम डॉट से दिखा रहे हैं, 2 की वैल्यू -5 लेमडा, क्योंकि इसको पूरे को लेमडा ले लिए, तो ये बहुत सिंपल आसान हो जाएगा हमारे लिए। 2 - 5 लेमडा, फिर यहाँ पे -1 हो गया, और यहाँ पे माइनस लेमडा इंटू 0 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ -1 पुट करेंगे यहाँ पर देखिए, फिर ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे 0 है तो 0 वाला कोई मतलब ही नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए -1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 - 4 लेमडा, ठीक है ना, यहाँ पर फिर यहाँ -1, सिमिलरली 0 9, फिर -1, फिर 3 1 - 3 लेमडा। इस तरह से सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू, लेमडा के लिए हम इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। चलिए 1 मिनट, अब हम इसको जस्ट 1 मिनट।